So we are starting with the new topic, that is generators. So what is generator? Generator होता क्या है? तो पहले हम यहाँ पे लिख लेते हैं कि क्या होता है generator. तो जनरेटर आपका एक फंक्शन होता है जो कि रिटर्न करता है जनरेटर इटरेटर को, और यहाँ पे हम एक फंक्शन यूज करते हैं विच इज कॉल्ड yield फंक्शन. So let me write it. Generator function is a function which returns the generator iterator with the help of yield function. yield नाम का एक फंक्शन होता है जो कि यूज किया जाता है जनरेटर्स के लिए. ठीक है, तो लेट्स सी वन थिंग. मैं यहाँ पे एक टपल बना रहा हूँ. ठीक है, मैंने यहाँ पे एक टपल बनाया और आपने देखा है लिस्ट कॉम्प्रिहेंशन होता है. ठीक है, और डिक्शनरी कॉम्प्रिहेंशन होता है और आपका सेट कॉम्प्रिहेंशन होता है. लेट्स ट्राई टपल कॉम्प्रिहेंशन. मैं बोलता हूँ कि ये जो टपल्स हैं इनको मैं मल्टीप्लाई कर देता हूँ. ठीक है, बहुत सिंपल सा है टपल कॉम्प्रिहेंशन. I इंटू आई फॉर आई इन एक्स, तो ये 1 स्क्वायर 2 स्क्वायर 3 स्क्वायर 4 स्क्वायर 5 स्क्वायर होगा. एंड लेट्स रन दिस. ठीक है, तो देखिए जनरेटर ऑब्जेक्ट कुछ यहाँ पे बन गया है एट सम मेमोरी लोकेशन, बट द मेन वर्ड इज जनरेटर. ठीक, आपको कुछ आउटपुट नहीं मिला बट आपको कुछ एरर भी नहीं मिला. ठीक है, सो यहाँ पे एक जनरेटर नाम का एक ऑब्जेक्ट क्रिएट हो गया है. ठीक, तो आपने टपल का, मैंने आपको एक वीडियो मेरे यूट्यूब पे है, मैंने आपको लिंक भी शेयर की थी, उसको एक बार देख लीजिएगा जिन्होंने नहीं देखा होगा. उसमें ये चीज लिखी है मेन टपल्स के बाद लास्ट में कि why टपल कॉम्प्रिहेंशन इज नॉट परमिटेड. टपल कॉम्प्रिहेंशन क्यों नहीं होता है. ठीक है, उसको एक बार देख लीजिएगा. बट अभी इसको बस ये बताने का पर्पस था कि जब आप टपल कॉम्प्रिहेंशन ट्राई करते हैं तो यहाँ पे आउटपुट तो कुछ मिलता नहीं है बट यहाँ पे एक जनरेटर वर्ड आ जाता है. ठीक है, तो लेट्स सी कि व्हाट इज दिस जनरेटर. ठीक, तो ये होता क्या है, कैसे परफॉर्म करते हैं. तो मैं यहाँ पे एक लिस्ट का छोटा सा फंक्शन क्रिएट करता हूँ. ठीक है, मैं बोलता हूँ कि मैं स्क्वायर करने वाला हूँ नंबर्स का. ठीक, तो मैं बोल रहा हूँ कि डेफ स्क्वायर नंबर्स. ठीक है, मैं डेफ कर रहा हूँ, एक फंक्शन बनाया मैंने, स्क्वायर नंबर नाम का फंक्शन है, और मेरे पास ये जो फंक्शन है ये मेरी एक लिस्ट से आएगा जिसके एलिमेंट्स लिस्ट से आएंगे. ठीक है, तो मैंने एक फंक्शन क्रिएट किया. ठीक, और मैं एक रिजल्ट नाम का वेरिएबल बनाता हूँ जो कि एक खाली लिस्ट है. मैं बोलता हूँ कि फॉर आई इन, एक आई की वैल्यू मुझे कहाँ से मिलेगी, माई लिस्ट से मिल जाएगी. माई लिस्ट, आई मुझे माई लिस्ट से मिल जाएगा. और उसके बाद मैं इस रेस में अपेंड कर दूंगा सारी आईज की वैल्यूज को. एक बहुत इजी सा है, बन गया आपका. ठीक, ये हो गया. और रिटर्न कर देते हैं रेस को. फंक्शन है तो रिटर्न करना पड़ेगा. अब बाहर आते हैं, लिस्ट अपनी क्रिएट कर लेते हैं. लिस्ट में मैं दे देता हूँ 1,2,3,4, और प्रिंट कर देता हूँ मैं, देखते हैं स्क्वायर नम माई लिस्ट. ये मेरे पास रेडी है. क्या ये रन करेगा, लेट्स सी, एक बार देख लेते हैं.
ओके, 1 आ गया मेरे पास। ठीक है, इसको भी चलाना। तो ये मेरे पास रिजल्ट नाम की एम्प्टी लिस्ट में सारी वैल्यूज आपकी आ गई। ठीक, स्क्वायर करना है तो मैं इसको स्क्वायर कर देता हूँ, आई इंटू आई। ठीक है, तो स्क्वायर होके मेरे लिस्ट में सब कुछ आ गया। ठीक, नाउ व्हाट इज द नीड ऑफ जनरेटर्स। यहाँ पे मुझे अगर जनरेटर चाहिए तो फिर मैं क्या करूँगा। ठीक है, और जनरेटर होता क्या है, यहाँ पे जो हमने एक स्टेटमेंट लिख दिया उसका मतलब क्या है। ये तो कुछ रिटर्न कर रहा है जनरेटर इटरेटर को विद द हेल्प ऑफ यील्ड फंक्शन। ठीक, तो अब मेन पर्पस है, पहले तो हम समझे जनरेटर होता क्या है। तो देखिए, अब यहाँ पे क्या हुआ, मैंने 4 एलिमेंट दिए, ये 4 एलिमेंट दिए, चारों एलिमेंट मुझे मिल गए। ठीक है, मुझे चारों एलिमेंट मिल गए। फॉर लूप मैंने लगाया, चारों एलिमेंट मुझे मिल गए। ठीक, मान लीजिए यहाँ पे 4 लाख एलिमेंट होते तो मुझे 4 लाख एलिमेंट मिल जाते। ठीक है, फॉर लूप से मैं इस इटरेशन को कंट्रोल नहीं कर सकता हूँ। ठीक है, मैं कंट्रोल नहीं कर सकता हूँ जब तक कि सारा एलिमेंट एग्जॉस्ट ना हो जाए, जब तक कि ये पूरी लिस्ट खत्म ना हो जाए तब तक ये आपका इटरेशंस चलते रहेंगे। ठीक है, सो दिस इज नॉट गुड फॉर योर मेमोरी। ठीक है, तो उस चीज को कंट्रोल करने के लिए जनरेटर्स बनाए गए थे। ठीक है, अब मैं इसको कॉपी करता हूँ एंड लेट मी शो यू। कंट्रोल डी। ठीक है, तो अब मुझे अगर कंट्रोल करना है इस लिस्ट को, मैं चाहता हूँ कि सिर्फ 1 का स्क्वायर होके मुझे मिले, बाकी मुझे ये सब अभी नहीं मिले जब तक मैं ना चाहूँ। ठीक है, जब तक मैं ना चाहूँ तब तक मुझे ये सब नहीं मिले। तो तब हम क्या करेंगे, ये जो स्टेटमेंट है फॉर के बाद मैं यहाँ पे लगाऊंगा यील्ड, मैं लिखूंगा यील्ड। ठीक है, तो जब मैं यील्ड लिखता हूँ और मैं इसको रन करता हूँ, ठीक है, तो मुझे यहाँ पे कुछ आउटपुट नहीं मिला। ठीक है, मुझे कुछ भी आउटपुट नहीं मिला। और मुझे जब आउटपुट चाहिए होगा, ठीक है, तब मैं खुद आउटपुट मांगूंगा ये बोल के कि मुझे अगला आउटपुट चाहिए, मुझे अगला आउटपुट चाहिए, यानी नेक्स्ट। तो सिर्फ अब अभी भी ये फॉर लूप वैसा ही चल रहा है। ठीक है, अभी भी ये फॉर लूप वैसा ही चल रहा है, लेकिन अब मुझे ये पूरा फॉर लूप जब तक लिस्ट है तब तक नहीं चलेगा, सिर्फ एक बार चला रुक गया। अब मुझे फिर अगला स्टेटमेंट अगला आउटपुट चाहिए तो मैं फिर लिखूंगा प्रिंट नेक्स्ट। ठीक है, और मतलब ये लाइन मैं फिर से लिख देता हूँ, देखिए। तो अब मुझे क्या होगा, अगला वैल्यू का स्क्वायर मिलेगा 4। ठीक है, इसको फिर से चला देते हैं एक बार। मैंने 2-3 बार लिख दिया। और मैं एक और काम करता हूँ, मैं ये कर अब मुझे सिर्फ माई लिस्ट लिखने से काम हो जाएगा, नेक्स्ट ऑफ माई लिस्ट। नेक्स्ट ऑफ माई लिस्ट और नेक्स्ट ऑफ माई लिस्ट।
ठीक है, सही लिखा मैंने। मैंने क्या किया, स्क्वायर नंबर बनाया, पैरामीटर्स पास किए, मैंने उसको एक माई लिस्ट इसी में पास कर दिया, और मैं नेक्स्ट वैल्यू ऑफ माई लिस्ट को प्रिंट कर रहा हूँ। ठीक है, तो मेरे पास आया 1, फिर मेरे पास अगली नेक्स्ट वैल्यू आई, फिर अगली नेक्स्ट वैल्यू आई। ठीक है, और मैं एक बार लिख दूंगा तो फिर अगली नेक्स्ट वैल्यू आ जाएगी। ओके, सो दिस इज द मेन पर्पस ऑफ जनरेटर। जनरेटर का आपका मेन पर्पस ये है कि आप मेमोरी एफिशिएंट बनाएं, बट दिस इज नॉट टाइम एफिशिएंट। ठीक है, तो अगेन, अगर आपको टाइम और मेमोरी की चीज़ों में ध्यान देना है, अगर आपके पास टाइम इज नॉट एन इशू बट मेमोरी इज इशू, तो फिर हम यील्ड का यूज करते हैं। ठीक है, देन वी यूज यील्ड फंक्शन। यील्ड फंक्शन क्या करेगा, फॉर लूप को कंप्लीटली लिस्ट के पूरे एग्जॉस्ट होने तक एग्जीक्यूट करने से रोकता है। जब तक आपकी लिस्ट खत्म ना हो जाए, फॉर लूप तब तक चलता है। लेकिन मैं उसको चाहता हूँ कि बस नेक्स्ट वैल्यू मुझे प्रिंट करके दे, बिकॉज मेमोरी इज प्रॉब्लम विथ माई सिस्टम। ठीक है, तो ये क्या करेगा, एक एक वैल्यू यील्ड करेगा। और इनफैक्ट ये ऐसा भी नहीं है कि ये हो गया और इसको रोक के रखा है, ये आगे की वैल्यूज को सॉल्व भी नहीं करेगा। ठीक है, जब आपने जो पूछा बस उसी को वो सॉल्व करेगा और आपको आउटपुट देता है। ओके, सो दिस इज यूज्ड फॉर मेकिंग मेमोरी मैनेजमेंट, मेमोरी एफिशिएंट सिस्टम। ठीक है, तो इसके लिए हम इटरेटर का यूज करते हैं। ठीक, और आप यील्ड के साथ भी नॉर्मल फॉर लूप का ऑपरेशन, अगर आपको पूरे आउटपुट एक साथ चाहिए तो वो भी आप परफॉर्म कर सकते हो। ठीक है, वो कैसे परफॉर्म करेंगे, देखिए बहुत सिंपल है। बार बार यहाँ नेक्स्ट में लिख रहा हूँ, मतलब कोई भी चीज़ अगर रिपीट हो रही है तो वहाँ पे आप एक लूप लगा सकते हो। तो ये मैंने ये लिख दिया, और मैं लिखता हूँ कि फॉर एक्स इन माई लिस्ट। अब ये माई लिस्ट में जो एक्स एलिमेंट्स हैं, ठीक है, फॉर एक्स इन माई लिस्ट, तो माई लिस्ट में ये सारी चीज़ें आ जाएंगी जो स्क्वायर होके आ रही हैं आपकी, और मैं प्रिंट कर देता हूँ इनको। प्रिंट एक्स कॉमा एंड इक्वल टू, एक स्पेस के साथ एक ही लाइन में प्रिंट हो जाएगा सर, 14916, एक एक स्पेस करके। ठीक है, तो ये माई लिस्ट तक तो आपको ऊपर समझ में आ ही गया। उसके बाद आप नेक्स्ट कर रहे थे। ठीक है, तो माई लिस्ट के ये एलिमेंट एक्स, माई लिस्ट का ये एलिमेंट एक्स, माई लिस्ट का ये एलिमेंट एक्स, माई लिस्ट का अगला एलिमेंट, तो मैं उस एक्स को एक साथ प्रिंट कर दिया मैंने। ठीक है, सो यू कैन यूज दिस ऑल्सो। अगर आपको एक साथ सारी वैल्यूज चाहिए यील्ड के साथ, तो आप वो चीज़ भी परफॉर्म कर सकते हैं। ठीक है, तो दिस इज वेरी इजी, सिंपल है। ठीक है, और अब आप इनडायरेक्टली टपल में कॉम्प्रिहेंशन भी परफॉर्म कर सकते हैं, क्योंकि आपने देखा यहाँ पे टपल कॉम्प्रिहेंशन होता नहीं है। ठीक है, मतलब नेचुरली नहीं होता है, लेकिन मैं थोड़ा सा इनडायरेक्टली तो परफॉर्म कर ही सकता हूँ। ठीक है, कैसे परफॉर्म कर सकता हूँ देखते हैं। फॉर वाई, कुछ भी वेरिएबल इन एक्स कॉम, और वाई इन एक्स कॉम ऊपर वाली लाइन है, प्रिंट कर देता हूँ मैं इस वाई को, इंटू आई, और वही बाजू में ही सारे आउटपुट जनरेट कर देते हैं। सो directly you cannot give the output of tuple in comprehension, डायरेक्टली आप नहीं कर सकते हैं, बट इनडायरेक्टली आप इस तरह से टपल कॉम्प्रिहेंशन परफॉर्म कर सकते हैं। अगेन दीज थिंग्स आर इम्पॉर्टेंट फ्रॉम योर इंटरव्यू पॉइंट ऑफ व्यू। आपसे पूछा जाएगा टपल में कॉम्प्रिहेंशन होता है क्या, तो ऑब्वियसली नहीं होता है, बट आपको ये नॉलेज अगर है देन यू कैन गिव एन इम्प्रेसिव आंसर ऑल्सो कि हाँ सर हम इस तरह से परफॉर्म
कर सकते हैं, डायरेक्टली नहीं, इनडायरेक्टली। ठीक है, सो दिस इज वन थिंग। नेक्स्ट आगे देखते हैं। मैं चाहूँ तो इस पॉइंट पे मेरा जो ये है टपल कॉम्प्रिहेंशन परफॉर्म एक और तरीके से कर सकता हूँ, वो भी देख लेते हैं। देखते हैं, मैं प्रिंट अगर करता हूँ, वैसे ये टपल है तो नहीं होगा परफॉर्म, लेकिन लेट्स लेट्स ट्राई कि लिस्ट बना दूं अगर मैं, तो क्या मुझे आउटपुट मिलता है। तो इस तरह से भी आप टपल कॉम्प्रिहेंशन, हालांकि आपने क्या किया, कॉम्प्रिहेंशन तो टपल परफॉर्म किया, लेकिन आउटपुट देते समय आपने उसको लिस्ट में कन्वर्ट कर दिया। तो ये देखिए स्क्वायर ब्रैकेट है, दिया आपने टपल इनपुट था, टपल कॉम्प्रिहेंशन किया। ठीक है, देखिए एक चीज है, टपल कॉम्प्रिहेंशन में एरर नहीं आई है। ठीक है, जनरेटर नाम का एक ऑब्जेक्ट क्रिएट हुआ है एट सम रैंडम मेमोरी लोकेशन। ठीक है, लेकिन एरर नहीं आई, तो उसने किया है परफॉर्म, लेकिन डिस्प्ले में कुछ आया नहीं। तो मैं उसको अब ये अलग अलग तरीकों से कुल मिला के डिस्प्ले करने की कोशिश कर रहा हूँ। ठीक है, सो डायरेक्टली इट इज नॉट अलाउड, बट इनडायरेक्टली using some methods like loop, like list, we can try to perform these things. ठीक है, एक और फेमस प्रोग्राम हम देख लेते हैं जनरेटर में। आई होप आपको जनरेटर का कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा। ठीक है, जनरेटर का सिंपल सा कॉन्सेप्ट ये है कि यू कैन सेव ह्यूज मेमोरी। ठीक है, बट टाइम इशू रहेगा। ठीक है, तो टाइम और मेमोरी में ये एक कॉम्प्रोमाइज है। इफ यू हैव नो इश्यूज ऑफ टाइम एंड इशू ऑफ मेमोरी, देन वी यूज जनरेटर्स। ठीक है, और अगर आपके पास टाइम का इशू है, मेमोरी का इशू नहीं है, देन वी यूज लिस्ट। ठीक है, ये सिंपल सा डिफरेंस है। ठीक है, फॉर लूप तो अपना काम वही कर रहा है, वो लिस्ट में भी वही काम कर रहा है जो यहाँ कर रहा है, लेकिन यहाँ हम एक बार में एक ही को रन कर रहे हैं, एक ही को फेच कर रहे हैं। एग्जीक्यूट भी एक सिंगल वैल्यू हो रही है, फेच भी एक सिंगल वैल्यू हो रही है। ठीक है, तो दिस इज द एडवांटेज ऑफ जनरेटर फंक्शन। ओके, चलिए आगे देखते हैं। तो एक फेमस सा प्रोग्राम है जो आपसे बार बार पूछा जाता है, और जो आप जब कभी जनरेटर्स पढ़ेंगे तो वो आपको बहुत मिलेगा, एंड दैट इज फिबोनाची सीरीज। ठीक है, तो मैं यहाँ एक फिबोनाची सीरीज का छोटा सा फंक्शन आपको बनाता हूँ, बना के दिखाता हूँ, एंड यूजिंग जनरेटर्स। ठीक है, तो देखते हैं कि जनरेटर्स में फिबोनाची सीरीज किस तरह से काम करता है। तो मैं यहाँ लिख देता हूँ फिबोनाची सीरीज यूजिंग जनरेटर्स। फिबोनाची सीरीज यूजिंग जनरेटर्स, ये क्वेश्चन को पता हो तो लेट मी राइट अ फंक्शन। मैं एक फंक्शन बना रहा हूँ फिब सीरीज नाम से, नाम आप कुछ भी दे सकते हैं। तो ठीक है, तो मैं यहाँ पे एक फंक्शन बना रहा हूँ फिब सीरीज नाम से, जिसमें मैंने एक वेरिएबल ए पास कर दिया। अब मैं इसको रन करता हूँ, मतलब ए नाम का मैंने यहाँ पे पास किया, और मेरे फिबोनाची सीरीज आपको पता है कि दो नंबर से स्टार्ट होता है। ठीक है, 0 1 1 0 1 1, कोई भी दो नंबर। तो लेट मी टेक दीज टू नंबर्स। मैंने x कॉमा वाई लिखा, जिसमें मैंने दो वैल्यूज असाइन कर दी, 0 और 1। ठीक, और अगली वैल्यू जो होगी वो इनका एडिशन होगा। ठीक है, तो अब मैं क्या करता हूँ, अगली वैल्यू इनका एडिशन है, तो ये कंटिन्यू एडिशन होता रहेगा। तो मैं वाइल लूप लगा देता हूँ ताकि ये बार बार एडिशन करता जाए। तो ये एडिशन करके x प्लस वाई को मैंने एक न्यू वेरिएबल z में स्टोर कर दिया। ठीक है, और ये तब तक चलेगा जब तक कि z की वैल्यू मेरे गिवन नंबर a से छोटी है। ठीक है, तो मैंने x और y लिया,
इन दोनों को ऐड किया, अगली वैल्यू आई 1, 1 को मैंने z में डाल दिया, फिर अगली वैल्यू 1 + 1 2, z में 2 चला जाएगा। ये तब तक चलेगा जब तक z की वैल्यू a से कम है। और यहाँ पर अब मुझे सिर्फ z की वैल्यू एक एक करके चाहिए, तो मैं यील्ड z लिखूंगा। ठीक है, मैं लिखूंगा यील्ड z, और x जो है वो y में चला जाएगा, i जो है वो x में चला जाएगा, और ये अपना कंडीशन आगे while लूप चलती रहेगा। ठीक है, चलता रहेगा चलता रहेगा। सॉरी, x की वैल्यू y में जाएगी, z की वैल्यू y में जाएगी। सी नहीं तो जैसे ये हुआ, एल्स में जाता हूं मैं और ब्रेक कर देता हूँ। ये मेरा प्रोग्राम बन गया, सिंपल सा। तो मैंने x और y दो वेरिएबल्स लिए, 1 एंड 0। ठीक है, ये तब तक चलेगा जब तक ये एडिशन करना है मुझे। फिबोनाची में थर्ड टर्म इज द एडिशन ऑफ प्रीवियस टू वैल्यूज। तो x + y किया, 1 + 0 किया, 1 हुआ, z में चला गया। तो मैं यहाँ लिखूंगा कब तक मुझे चाहिए ये नंबर्स, कब तक एडिशन चाहिए मुझे। मैंने लिखा मान लीजिए 10, तो 1 इज लेस देन 10, 1 की वैल्यू दे दो, स्वैप कर दो। 2 इज लेस देन 10, 2 दे दो, 3 दे दो, जो भी मतलब एडिशन आपका चलता रहेगा। तो मैं अब यहाँ पे जनरेटर बनाता हूँ, एक वेरिएबल जनरेट फिबोनाची सीरीज, और इसमें मैं इस फंक्शन को फिब सीरीज पास कर देता हूँ। कंट्रोल सी, कंट्रोल वी, और मैं यहाँ लिख देता हूँ नंबर 10। 10 नंबर तक चलाना है मुझे, लेकिन अब मुझे अगला नंबर कब मिलेगा, जब मैं नेक्स्ट यूज करूँगा। तो मैं बोलूँगा प्रिंट नेक्स्ट जेन फिब। ये सिंपल, प्रिंट नेक्स्ट जेन फिब, दो तीन वैल्यूज ले लेते हैं। कंट्रोल सी, कंट्रोल वी, कंट्रोल वी। तो अगली 5 वैल्यू, 1 2 3 4 वैल्यूज मुझे मिल जाएगी, रन करते हैं। तो पहले 0 + 1 1, 1 + 1 2, 2 + 1 3, इस तरह से अगली वैल्यूज चलती जाएंगी जब तक 10 है। बट ये अगर नॉर्मल वाइल लूप होता तो ये तब तक चलता रहता जब तक ये 10 आउटपुट आपको जनरेट करके ना दे दे। बट हियर इन आर केस वी आर यूजिंग जनरेटर्स, तो ये तब तक चलेगा जब तक आप नेक्स्ट वैल्यू मांगोगे। ओके, सो अगेन हम 10 वैल्यू ले रहे हैं, 15 20 वैल्यू, 100 वैल्यू ले रहे हैं, तो उतना सिग्निफिकेंट समझ नहीं आता है। बट इन रियल डिप्लॉयमेंट केसेस, रियल कोड प्रोडक्शन टाइम, आप बहुत सारी वैल्यूज लेते हैं, टेस्टिंग करते हैं, हजारों वैल्यूज लेते हैं, लाखों वैल्यूज लेते हैं। इन दोज केसेस यील्ड फंक्शंस आपको ज़्यादा फ्रूटफुल समझ में आएगा, ज़्यादा अच्छे से। ओके, सो दिस वाज ऑल अबाउट जनरेटर्स। छोटा सा ही सेक्शन होता है ये जनरेटर्स का। ठीक है, आई होप आप लोगों को जनरेटर्स अच्छे से समझ में आ गया होगा। आई होप देयर इज नो इश्यूज विद दिस। ठीक है, सो